आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही रोमांटिक मूवी को देखने वाले हैं। इस मूवी में हम एक ऐसी लड़की को देखने वाले हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के फादर के साथ ही घपाघप कर लेती है। आगे इन तीनों के बीच क्या होता है इसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। चलिए इस हवसी लड़की की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉनी को देखते हैं जो कि आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जॉनी बहुत ही हैंडसम लड़का है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब सभी लोग अपने रूम में जाते हैं तभी जॉनी अपने दोस्त से कहता है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम लोग लिविंग में रहते हैं। इस बार मैं उससे शादी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वह शादी के लिए मना ना कर दे। तभी उसका दोस्त कहता है, तुम बहुत ही हैंडसम हो, वह शादी के लिए मना। इसके बाद जॉनी को हम लोग उसके घर पर देखते हैं जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और उसके गर्लफ्रेंड का नाम लूना है। ये दोनों बहुत दिन बाद मिले होते हैं, इसलिए लूना ने जॉनी के मनपसंद खाना भी बनाया होता है। जॉनी अपने घुटने पर बैठकर लूना से शादी के लिए बोल देता है और लूना भी शादी के लिए मान जाती है। ये दोनों बहुत ही खुश थे और अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए ये दोनों एक दूसरे का रस निकालने लगते हैं। अगली सुबह जॉनी अपने ड्यूटी पर वापस जा रहा होता है, तभी उसके फोन पर हॉस्पिटल से फोन आता है क्योंकि उसके फादर अस्पताल में एडमिट होते हैं। ये सुनकर जॉनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इस बात को लूना को भी बताता है। लूना ये बात सुनकर जॉनी को हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है, लेकिन जॉनी वहां पर जाने से मना कर देता है। वो कहता है, मेरा और मेरे फादर का रिश्ता अच्छा नहीं है। जॉनी की बात सुनकर लूना उसको समझती है, जैसे भी है वो तुम्हारे फादर ही हैं, इसलिए तुमको वहां पर जाना चाहिए। लूना की बात मानकर जॉनी अपने फादर से मिलने अस्पताल में चला जाता है। जॉनी का फादर का नाम लुकस है। यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि अब जॉनी का फादर लुकस खतरे से बाहर है, लेकिन अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा और समय समय पर मेडिसिन देना होगा। लेकिन जॉनी के फादर अपने घर पर अकेले रहते थे, इसलिए वह अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते थे। यहाँ पर लूना कहती है, हमें इनके पास जाना चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। यहीं पर हम लोग जानते हैं कि लूना एक नर्स है और वह लुकस का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख सकती है। इस बात को जॉनी भी मान जाता है। इसके बाद वो लोग लुकस को घर लेकर जाते हैं। लुकस एक बिजनेसमैन था, इसलिए वो अपना घर बहुत ही आलीशान बनाया होता है। लूना ये घर देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि जॉनी के फादर इतने अमीर हैं। अब यहीं पर जॉनी और लूना रहकर लुकस का ध्यान रख रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लूना सब्जी लाकर जॉनी के पास रख देती है और अपना काम करने चली जाती है। जॉनी का फादर लूना का हेल्प करने के लिए वह सब्जी उठाकर किचन में ले जा रहे होते हैं, तभी वहां पर जॉनी का फोन उनसे गिर जाता है, जिस कारण से जॉनी अपने फादर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये सब लूना भी देख रही होती है। कुछ देर बाद लूना जॉनी के रूम में जाकर कहती है, तुम्हें अपने फादर से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा फोन टूट जाता है तो तुम उसे ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे फादर को कुछ हो जाएगा तो उसे तुम ठीक नहीं कर सकते हो। जॉनी यहाँ पर बताता है, मेरा फादर पहले से ही बहुत बुरा इंसान है। जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था, लेकिन उस वक्त भी वे पैसे के पीछे भाग रहे थे। वे फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिए। लूना कहती है, तुम्हें अब इन सभी बातों को भूल जाना चाहिए क्योंकि यह सभी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाना चाह रही हूँ, इसलिए हम लोगों को साथ रहना चाहिए। ये सभी बातें लुकस भी सुन रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉनी अकेले बैठा होता है, तभी वहां पर लुकस आते हैं और अपने किए पर माफी मांगते हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन मैं उस समय अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था जिस कारण से तुम्हारा दर्द मुझे समझ में नहीं आया। मैं उस समय बहुत सारा पैसा कमाना चाह रहा था ताकि मैं अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकूं। यह सुनकर जॉनी को अपने किए पर पछतावा होता है और रोते हुए अपने पिता को गले से लगा लेता है। अब तीनों बहुत ही खुश होते हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि यह तीनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। इस समय लुकस जॉनी को कुछ पैसे देते हैं क्योंकि जॉनी ने अपने घर बनाते समय कुछ पैसे उधार लिए थे। यह देखकर लूना बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम जॉनी को उसी ड्यूटी पर देखते हैं। यहाँ पर जॉनी का बॉस उन्हें बताता है, हमारे बॉर्डर पर कुछ दुश्मन घुस गए हैं और उनके पास एडवांस हथियार भी हैं, इसलिए हमारा मिशन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और यहाँ पर हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने घर जाओ और अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यह मिशन शुरू होने के बाद जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम लोगों को घर जाने की छुट्टी नहीं मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि जॉनी अपने घर आ जाता है और अपने घर आकर इस मिशन के बारे में अपने फादर और लूना को बताता है। यह मिशन के बारे में सुनकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जॉनी कहता है, मेरे ड्यूटी पर जाने के बाद मेरे फादर का ध्यान रखना। जॉनी ड्यूटी पर जाने से पहले लूना के साथ पलंग तोड़ता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉनी अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। इसके बाद हम लोग एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां पर लूना अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। जॉनी के जाने के बाद लूना अपने नर्स वाले जॉब पर वापस आ जाती है। लूना कहती है, जॉनी को गए हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसका ना तो कोई कॉल आया है और नहीं कोई मैसेज। वह ठीक तो होगा ना? लूना की दोस्त कहती है, जॉनी अपने मिशन में बिजी होगा, जैसे ही वह फ्री होगा वो तुम्हारे पास कॉल जरूर करेगा। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी जॉनी का कॉल आता है। जॉनी जंगल में था,
इसलिए ये दोनों सही से बात नहीं कर पाते क्योंकि जॉनी के मोबाइल में नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि लूना को काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन लूना जॉनी को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह लड़के को मना कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूना अपने घर की सफाई कर रही होती है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम रिया है, जो कि लुकस की गर्लफ्रेंड और बिजनेस पार्टनर होती है। रिया लुकस से पूछती है ये कौन है। लुकस कहता है यह मेरे बेटे की होने वाली वाइफ है। इसके बाद रिया को लुकस ऊपर लेकर चला जाता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे का रस निकालते हैं। लुकस देखने में भले ही बूढ़ा था लेकिन अंदर से जवान था। अगली सुबह लुकस और लूना नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रिया आती है क्योंकि रिया को इस बात का शक था कि लुकस और लूना का कोई चक्कर है। जब यह बात लुकस को पता चलता है तो वह रिया को एक कमरे में ले जाकर बताता है लूना होने वाली मेरी बहू है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यह सही बात सुनकर रिया को लुकस पर थोड़ा विश्वास होता है और इसके बाद वह लुकस के हैंडपंप से पानी निकालने लगती है। इसके बाद हम लोग लूना को देखते हैं जो कि अपने जॉब पर होती है। यहाँ पर वही लड़का फिर आता है जो कि लूना के लिए नाश्ता लाया होता है। लूना यहाँ पर कहती है हम लोग सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। इधर हम लोग जॉनी को देखते हैं। जॉनी और उसके पूरे टीम पर दुश्मन के द्वारा अचानक हमला कर दिया जाता है। इस हमले में जॉनी के साथ साथ उसकी पूरी टीम मारी जाती है। जॉनी के मरने के बाद उसके घर पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। यहाँ पर जॉनी के फादर कहते हैं मेरा बेटा मेरे देश के लिए मरा है, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज्यादा गर्व है। लेकिन अभी तक जॉनी के बॉडी का कोई पता नहीं होता है, इसलिए वो लोग जॉनी का भी अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। जॉनी के मरने के बाद लूना काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी, इसलिए वह लुकस का घर छोड़कर जा रही होती है क्योंकि इस घर में उसे जॉनी की काफी ज्यादा याद आता है। लेकिन लुकस उसे वहां से जाने से रोक लेता है। लूना यहाँ पर तो रुक तो गई थी लेकिन वह हर पल जॉनी के बारे में ही सोच रही थी। एक दिन लूना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वह बिल्कुल चलने की हालत में नहीं होती है। तभी लुकस उसको उसके कमरे में लेकर आता है। लूना काफी ज्यादा नशे में थी जिस कारण से उसे लुकस में जॉनी नजर आता है। लुकस को जॉनी समझकर वो उसके नल का पानी पीना चाह रही थी, लेकिन लुकस ये सब नहीं करना चाह रहा था और वह यहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी लूना लुकस से रात के किए पर माफी मांगती है। लुकस कहता है रात में जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब काफी दिन बीत चुके हैं और लूना भी जॉनी के सदमे से बाहर निकल चुकी है। लूना लुकस के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताती है क्योंकि इनके अलावा इस घर में और कोई नहीं था। एक दिन लुकस लूना को जॉनी के बचपन के फोटो दिखा रहा होता है। ये सब फोटो देखने के बाद जॉनी के फादर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन लूना इनको संभाल लेती है और इनको रूम में ले जाकर इनके नल का पानी पीने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे का पानी निकालकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लूना के फोन पर एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जॉनी अभी जिंदा है। इसके बाद ये दोनों उस अस्पताल में जाते हैं जहां पर जॉनी एडमिट होता है। यहाँ पर इन लोगों को मालूम चलता है कि जॉनी को दुश्मन ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया था और इसको जंगल में फेंक दिया था। तब एक भले आदमी ने जॉनी को अस्पताल में एडमिट किया था। इसके बाद जॉनी को ये लोग घर लेकर आते हैं, लेकिन जॉनी के बिहेवियर में काफी ज्यादा बदलाव था। इसको हर वक्त दुश्मन के टॉर्चर ही याद आता था और यह हर एक छोटी बात में बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था। जब एक दिन जॉनी और लूना एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं, तभी जॉनी को दौरा पड़ता है और वह ऐसा बिहेवियर करता है जैसे उसे कोई देख रहा है और कोई उस पर हमला कर रहा है। लूना यह सब देखकर समझ जाती है कि जॉनी अब पागल हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिया लुकस से मिलने आ रही होती है, लेकिन लुकस यहाँ पर बैठकर लूना के साथ ली गई फोटो को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि लुकस और लूना का कोई चक्कर चल रहा है। रिया को तो पहले से ही इन दोनों पर शक था। लुकस रिया से इस बात को छुपाने के लिए बोलता है, लेकिन रिया ये सभी बातें जाकर जॉनी को बता देती है। वह कहती है तुम्हारी वाइफ का चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा है। यह सुनकर जॉनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को मारने के लिए अपना गन भी निकाल लेता है। रिया ने जॉनी को नाम नहीं बताया था, इसलिए जॉनी लूना का पीछा करता है। लूना से वह लड़का बात करने की कोशिश कर रहा था, जिसे जॉनी देख लेता है और वह समझ लेता है कि यह वही लड़का है। वह उस लड़के के पास जाकर उसके सामने गन तान देता है, लेकिन किसी तरह लूना उसको समझाकर घर लाती है। लेकिन अभी भी जॉनी काफी ज्यादा गुस्सा में था और घर आकर वह शराब पीने लगता है। जब वह अगले दिन भी घर नहीं आता है तो लुकस लूना को संभालने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को संभालते संभालते एक दूसरे को गर्म करने लगते हैं और घर के अंदर जाकर एक दूसरे के नल के पानी को निकालने लगते हैं। तभी यहाँ पर जॉनी आ जाता है और इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यह तीनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी जॉनी अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे वह दुश्मन से बचकर आया है। तभी वह अपना गन निकालकर लुकस और लूना पर तान देता है, क्योंकि इन दोनों के अफेयर का पता जॉनी को चल गया था, क्योंकि इन दोनों को पानी निकालते हुए यह देख लिया था। जॉनी तो इन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन जॉनी को इतना ज्यादा सदमा पहुंचा था कि इन दोनों को छोड़कर वह खुद गोली मार लेता है
और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।